सदर ट्रंप की हमास को अमन मुआहदे के लिए 5 अक्टूबर तक की डेडलाइन। हमास के साथ अमन मुआहदा इतवार की शाम 6 बजे तक तय पा जाना चाहिए। सदर ट्रंप ने गजा अमन मुआहदे पर हमास को अल्टीमेटम दे दिया। मुआहदा ना हुआ तो हमास पर कयामत टूट पड़ेगी। मासूम फलस्तीनी फौरी खतरनाक इलाकों से निकल जाएं। हमास के पास मुआहदा करने का ये आखिरी मौका है। अक्टूबर के हमले पर हमास को सख्त सजा दी जाएगी। हमास के 25,000 से ज्यादा जंगजू मारे जा चुके हैं। बाकी जंगजू घेरे में हैं और अस्करी तौर पर फंसे हुए हैं। मुआहदे से हमास के बाकी तमाम जंगजुओं की जानें भी बच जाएंगी। मुआहदा ना हुआ तो बच जाने वाले हमास जंगजुओं को मारने का हुक्म जल्द दूंगा। हमास फौरी तमाम यरगमालियों को रिहा और लाशें हवाले करे। मुआहदे से गजा में तशद्दुद और खून रेजी बंद हो जाएगी। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविएट का कहना है कि अमरीका इजराइल के हक दिफा की मुकम्मल हिमायत करता है। हमास अमन की राह में रुकावट है। मासूम फलस्तीनियों की जान बचाना अमरीकी पॉलिसी का हिस्सा है। दोनों फरीकैन से शहरी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा करते हैं। मैंने ये क्लियर अमरीकी सदर ने गजा के अमन के लिए जो 20 नकात पेश किए वो हमारे नहीं, ये वो ड्राफ्ट नहीं जो 8 मुल्कों ने तैयार किए थे। ये वो ड्राफ्ट है जिसमें तब्दीली की गई। मौजूदा हालात में ये मुआहदा काबिल अमल हल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल का नाम लेकर शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। अपनी तकरीर में गजा और कश्मीर के मसाइल को भरपूर अंदाज में उजागर किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली इजलास से खिताब कहा, मसला फ़लस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं। फ़लस्तीन के बारे में पाकिस्तान की वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की थी। अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे आलमी इदारे गजा में अमन कायम करने में नाकाम हो चुके। ग्लोबल फ्लोटेला से ज़ेरे हिरासत साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए 62 यूरोपीय मुल्कों से राबता किया है। सऊदी अरब से दिफाही मुआहदा हमारी खुशकिस्मती है, ये एकदम नहीं हुआ। पाकिस्तान से और मुल्क भी दिफाही मुआहदा करना चाहते हैं। ये एक नया नेटो या मशरकी नेटो बन जाएगा। दूसरे मुल्क का भी हुआ है। ट्रंप के 20 नकात नहीं आए थे तो वजीर आजम ने पहले ही ट्वीट क्यों किया? कौम के जज्बात मजरूह करने पर मुआफी मांगे। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। असद कैसर ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, नायब वजीर आजम ने जो तफसील बताई वो खुद भी कंफ्यूज नजर आए। हुकूमत ने फलस्तीन बारे फैसला साजी में पार्लियामेंट से मशवरा नहीं किया। इतना बड़ा फैसला अकेले बैठकर कैसे कर लिया गया? इस मामले पर पार्लियामेंट से तजावीज़ लेनी चाहिए थी। फलस्तीनियों की आमादगी तक कोई मुआहदा कबूल नहीं। पाकिस्तानी अवाम किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। आज़ाद कश्मीर में हालात मामूल पर लाने की कोशिशें। अवामी एक्शन कमेटी से मामला तय पा गए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का ऐलान, मुज़ाकरात का आखिरी दौर जारी। जल्द हतमी मुआहदे पर दस्तखत मतवक्के। अवामी मफादात और अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर पैगाम, हम कश्मीरी अवाम के हुकूक के मुकम्मल हामी हैं। उनके ज़्यादातर मुतालबात जो अवामी मुफाद में हैं पहले ही मंजूर किए जा चुके। बाकी चंद मुतालबात जिनके लिए आईनी तरामीम दरकार हैं। हम समझते हैं कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। उम्मीद है एक्शन कमेटी तमाम मसाइल को पुरअमन मुकालमे के जरिए हल करेगी। आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज़ाद कश्मीर की 12 नशिस्तों का मामला आईनी है। इस मामले पर बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए। इस मकसद के लिए एक आईनी पैकेज और सियासी इत्तेफाक राय की जरूरत है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा, इन 12 नशिस्तों के वोटर्स का ताल्लुक कश्मीर से है। कश्मीर कॉज के लिए इन लोगों ने अपना घर बार छोड़ा। ये लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हुए। इन अफराद का कश्मीर से ताल्लुक इस तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला शेरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मारे गए दहशतगर्द तखरीबकारी में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। पाकिस्तान भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी में मुलव्विस मुलजिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का फितनाल खारिज के 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा। दहशतगर्दी के फेत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मुल्क से दहशत
दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सताइश। कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। इसमें सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा फील्ड मार्शल की वजह से मुमकिन हुआ। ये पाकिस्तानी सिफारतकारी का उरूज है। एमल वली खान का बयान और बातचीत नाकाबिले बर्दाश्त है। वो अंडर 19 है, आइंदा बात करते हुए ख्याल करें। वजीर मुमलिकत दाखिला तलात चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के वाक़े पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी और एक्शन लिया। प्रेस क्लब के तकद्दुस की पामाली का किसी को इख्तियार नहीं। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। किए जाएंगे। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम के बायस खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के मसाइल हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारी फौज, पुलिस और अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मुल्क में कामयाबी के लिए जाने देने वालों को सलाम पेश करता हूँ। दहशतगर्दी मसले के पायदार हल के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, कबायली इजला के इंजमाम के वादे पूरे नहीं हुए। जम इजला का शेयर देने के लिए नए NFC अवार्ड की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक वस्ता की सूरत हाल और फ़लस्तीन में जंगबंदी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का जंगबंदी और फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की फौरी रोकथाम पर जोर। कहा, पाकिस्तान हर फोरम पर फ़लस्तीनी बहन भाइयों की आवाज़ उठाता रहेगा। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का मुकदमा हमेशा ज़ोरदार तरीके से लड़ा है। 8 इस्लामी मुल्क गजा जंगबंदी के लिए फ़ाल और भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है बहुत जल्द कोशिशें रंग लाएंगी। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का दरीना ख्वाब पूरा होगा। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की वतन वापसी के लिए हुकूमत फ़ाल किरदार अदा कर रही है। बहुत जल्द इसराइली हिरासत से पाकिस्तानियों को बाहिफाजत वापस लाएंगे। दोनों रहनुमाओं की कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत कश्मीर में अमन के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और करती रहेगी। ग्लोबल फ्लोटिला की आखिरी कश्ती को भी इसराइल ने कब्जे में ले लिया। फ्लोटिला की एक कश्ती गजा की जानिब रवा दवा थी। पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। इजरायली फौज 43 कश्तियों को कब्जे में ले चुकी। कश्तियों में सवार तकरीबन 500 कारकुन गिरफ्तार, 200 से ज़ायद जेल मुंतकिल। इसराइल ने ग्लोबल फ्लोटिला के 4 इतालवी कारकुन मुल्क बदर कर दिए। तमाम 461 कारकुन मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। इजरायली वजारत खारजा का बयान। समूद फ्लोटिला का तमाम गिरफ्तार कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा। फ्लोटिला के मुतादिद कारकुनान ने एहतजाजन भूख हड़ताल शुरू कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम की अंगड़ाई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश, कई इलाकों में यालाबारी। पेशावर में भी बारिश के साथ ओले बरस पड़े। खानपुर हजारा में भी बादल खूब बरसे। यालाबारी से मौसम में खुनकी आ गई। बालाकोट, शुगरान, नारान में भी बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द। लाहौर में बारिशों का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। शहरों फेरोज, मेहराबपुर, कंडियारों में मूसलाधार बारिश। नशीब इलाके ज़ेरियाब, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी।